फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लैग्रेंज इक्वेशन के बारे में। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सोल्वेबल फॉर p के लिए, y के लिए और x के लिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैग्रेंज इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले देखते हैं कि लैग्रेंज इक्वेशन हमारे पास होती क्या। y = अगर आपके पास x फंक्शन है किसका, p का, प्लस में फंक्शन है किसका, p का, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वो आपके पास क्या होगा, लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज समीकरण के हल करने के लिए y के लिए हल होने योग्य विधि ही काम में हम लेंगे। जैसे ही हम लैग्रेंज इक्वेशन का जो मेथड है उसको सोल्व करेंगे तो उसके लिए हम, जैसे हमने सोल्वेबल फॉर y के लिए निकाला था, उसके लिए हमने क्या किया था, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था। उसके बाद उसमें से हमने p वाली टर्म है dy/dx वाली, उनको कॉमन लिया था, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया था, उसको 0 के ऊपर रखा था, तो हमारे पास सॉल्यूशन आया था। तो वो क्या हो गया था, हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, लैग्रेंज इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं। इसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में इसके फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, y = x फंक्शन होना चाहिए किसका, p का, प्लस फंक्शन है किसका, p का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिया y = x × 2p + p का स्क्वायर, जो कि क्या हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन है। जैसे कि y = आपको पास दे दिया जाए x sin p + e⁻p, तो यहाँ पे x हो गया, इसके मल्टीप्लाई में क्या फंक्शन है किसका, p का, प्लस में क्या है फंक्शन है p का, तो ये हमारी क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि दिया हुआ आपके पास y = 2px - p का स्क्वायर, जो कि क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन है। तो इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx = x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो 2p प्लस, अब 2x को कॉमन ले लेंगे तो p का क्या हो जाएगा, dp/dx - p स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2p dp/dx। उसके बाद क्या करेंगे हम, dy/dx = क्या पुट करते हैं, तो dy/dx = p पुट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम p पुट करेंगे तो p = 2p + 2x - 2p × dp/dx। इस टर्म को कॉमन ले लिया। अब हमने क्या किया, इस 2p में से इस p को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ओनली एक सिंगल p बचा, और यहाँ पे क्या हो गया, 0, तो 0 = p + 2x - 2p dp/dx हो गया। जैसे ही हम, अब हमारे पास हो गया 2x - 2p dp/dx = क्या है आपके पास, माइनस का p, तो 2x - 2p को क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस का p dx/dp, तो माइनस का 2x/p प्लस का 2 = क्या हो गया आपके पास, dx/dp, जो कि क्या है, x में रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण हमने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा उसके अंदर देखा था कि रेखिक अवकल समीकरण में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होता है, e⁻इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हमारे पास p का फंक्शन, तो 2/p dp, तो = वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻2 log p, यानी कि p का स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, x में अगर हमारे पास ये क्या है, रेखिक अवकल समीकरण, तो x × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x में। जब रेखिक अवकल समीकरण होती है उससे इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया, जो कि क्या, इसका व्यापक अवकल समीकरण है। उसके बाद हम देखते हैं क्लेरो का समीकरण। क्लेरो का समीकरण क्या होता है, इसमें y = x × p + f(p), ये भी लैग्रेंज इक्वेशन के टाइप के जैसा, बट यहाँ पे कुछ चेंज है। वो चेंज क्या है आपके पास, लैग्रेंज इक्वेशन में क्या था, x के मल्टीप्लाई में क्या था, फंक्शन था किसका, p का, प्लस में क्या था हमारे पास, फंक्शन था p का। इस टाइप से थी हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन, बट हमारे पास क्लेरो का समीकरण होगा, उसमें क्या होगा, y = x × क्या होगा आपके पास, p होगा, प्लस फंक्शन होगा किसका, p का। दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे ओनली p आया है और लैग्रेंज इक्वेशन में क्या था, फंक्शन ऑफ p। आई होप दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम डायरेक्ट क्या यूज़ करते हैं, p = c। जैसे जैसे यहाँ पे p दिया हुआ उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, क्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में ये वाला जो हमारा मेथड है काम करेगा, कुछ में हमें इसको क्लोरेट में बना के उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। आज ओनली हम यही पढ़ेंगे कि हम डायरेक्ट p = c पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसका प्रूफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक
ये क्वेश्चन है जो कि किसी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे साइन पी एक्स कोस वाई इजुगल टू आपको दिया हुआ है कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। सबसे पहले हम इसको क्लोरेट इक्वेशन में लिखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास होगा साइन पी एक्स कोस वाई माइनस का क्या है कोस पी एक्स साइन वाई इजुगल टू क्या दिया हुआ आपको पी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का। जैसे ही हम ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी साइन पी एक्स माइनस वाई इजुगल टू क्या आपके पास पी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको पी एक्स माइनस वाई इजुगल टू साइन इनवर्स पी। अब हम वाई इजुगल टू क्या लिख देंगे एक्स इंटू पी माइनस का साइन इनवर्स पी। तो ये तो फंक्शन हो गया पी का, एक्स के मल्टीप्लाई में पी आ गया जो कि क्या है क्लेरेट इक्वेशन है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, पी इक्वल्स टू जैसे ही सी पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, यानी कि वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है वाई इक्वल टू दिया आपको पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है पी है प्लस ए अपॉन पी क्या होगा फंक्शन होगा पी का। इसका जनरल सॉल्यूशन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन में सी। ये इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। क्लोरेट इक्वेशन में इतने इजी से हम क्या निकाल सकते हैं इसका आंसर, और इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में डेफिनेटली बनता है हमारे पास। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वाई इक्वल टू होता है एक्स के मल्टीप्लाई में पी प्लस फंक्शन ऑफ पी। फिर क्या करते हैं हम पी की जगह जैसे इसी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 1 इजुकल टू है लोग पी एक्स माइनस वाई। अभी ये क्या नहीं है क्लोरेट इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, इसको हम पहले क्या बनाएंगे क्लोरेट इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाएंगे। तो लोग इस साइड जाता है तब हमारे पास क्या हो जाता है ई की पावर पी। यहाँ पे 1 नहीं है सॉरी पी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है पी है। ई की पावर पी इक्वल्स टू क्या होगा पी एक्स माइनस वाई, यानी कि वाई इजुकल टू क्या आ गया आपके पास पी एक्स माइनस ई की पावर वाई, जो कि क्या बन गई क्लोरेट इक्वेशन पी इक्वल्स टू सी पुट, यानी कि वाई इजुकल टू सी एक्स माइनस ई की पावर सी। तो डायरेक्ट आपका आंसर होगा। जैसे कि इक्वेशन ये दिया हुआ कोस पी एक्स कोस वाई प्लस साइन पी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमें लर्न होने चाहिए। तो कोस पी एक्स माइनस वाई कोस टू क्या आ गया आपके पास पी। तो वाई इक्वल टू क्या होगा पी एक्स माइनस कोस इनवर्स पी, जो कि क्या है क्लोरे का इक्वेशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस कोस इनवर्स सी। आई होप क्लोरेट इक्वेशन और आज हमने क्या देखा था लैग्रेंज इक्वेशन, दोनों के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ने वाले हैं क्लोरे के समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी